हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ सॉलिड वेस्ट में प्रेजेंट इन नंबर 1 सॉलिड स्टेट, सेमी सॉलिड स्टेट, बोथ 1 and 2 एंड नन ऑफ द अबोव। तो एक्चुअली सॉलिड वेस्ट होता क्या है? सॉलिड वेस्ट की डेफिनेशन क्या है कि सॉलिड वेस्ट इज़ ए नॉन सॉल्युबल मटेरियल दैट इज़ थ्रोन अवे इन अ सॉलिड और सेमी सॉलिड फॉर्म। एक ऐसा मटेरियल जो कि पब्लिक ने, पीपल्स ने यूटिलाइज करने के बाद में उसको फेंक दिया है, और वो जो फेंका हुआ जो मटेरियल है वो मटेरियल या तो सॉलिड फॉर्मेट में है या तो सेमी सॉलिड फॉर्मेट में है, लिक्विड फॉर्म में नहीं है। लिक्विड फॉर्म में जो मटेरियल हमारा हाउस होल्ड से बाहर निकलता है उसको हम कहते हैं सीवेज, दैट इज़ अ सीवेज, बट सीवेज इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द सॉलिड वेस्ट। तो ऐसा मटेरियल जो हमने यूटिलाइज कर लिया और उसको थ्रोन अवे कर दिया इन सेमी सॉलिड स्टेट और सॉलिड स्टेट, उसको हम कहते हैं सॉलिड वेस्ट। तो हमारा आंसर यहाँ पे रहेगा बोथ 1 and 2। जो कुछ भी मटेरियल हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने कुछ सब्ज़ी ख़रीदी तो उसका कुछ तो भी एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है। खाना खाने के बाद में बहुत सारी चीज़ें वेस्ट प्रोडक्ट में होती हैं। हम चिप्स खाते हैं, प्लास्टिक जनरेट होता है। इंडस्ट्री में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, उनसे वेस्ट प्रोडक्ट डेवलप होता है। मार्केट में हम जाते हैं, मार्केट में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, उसकी वजह से वेस्ट जनरेट होता है। हॉस्पिटल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, इंडस्ट्रीज़ होती हैं, तो हर जगह से सॉलिड वेस्ट का जनरेशन होता है। और ये सॉलिड वेस्ट या तो सॉलिड स्टेट में होता है या सेमी सॉलिड स्टेट में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डोमेस्टिक वेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। द स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग। ऑप्शंस आर राइट एंड रॉन्ग। हमारा आंसर यहाँ पे है राइट, कि जो कोई भी वेस्ट हम घरों में इस्तेमाल करने के बाद में जो कोई भी वेस्ट जनरेट होता है उसको हम कहते हैं डोमेस्टिक वेस्ट, और उसी का ही दूसरा नाम है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। म्यूनिसिपल का वर्ड इसलिए, जैसे अभी हम जाते हैं, जैसे एक धुले म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये क्या होते हैं? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मीन्स दैट इज़ रिलेटेड टू द पब्लिक, दैट इज़ रिलेटेड टू द सिटी, पर्टिकुलर सिटी। तो इसीलिए डोमेस्टिक के लिए हम म्यूनिसिपल का वर्ड भी हम यूज़ करते हैं। जो पब्लिक रेगुलरली यूज़ कर रही है डे टू डे लाइफ में, डे टू डे एक्टिविटीज़ में यूटिलाइज होने के बाद में जो कोई भी वेस्ट जनरेट होता है उसको हम कहते हैं डोमेस्टिक वेस्ट, और उसी का ही दूसरा नाम है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेस्ट विच इज जनरेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ carrying out a business is called as. Options are domestic waste, commercial waste, industrial waste and market waste. अभी हमने डोमेस्टिक वेस्ट के बारे में डिस्कस कर लिया कि डोमेस्टिक वेस्ट ऐसा है जो कि लोकल जो बॉडी है, हमारी लोकल सिटी है, वहाँ से जनरेट हो रहा है, हमारे घरों से जनरेट हो रहा है, उसको हम कहते हैं डोमेस्टिक वेस्ट। लेकिन अगर कोई तो भी बिजनेस की एक्टिविटी हो रही है और वो बिज़नेस की एक्टिविटी होने के बाद में जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है उस वेस्ट को हम कहते हैं कमर्शियल वेस्ट। ठीक है। तो बिज़नेस से रिलेटेड जो वेस्ट रहेगा उसको हम कहेंगे कमर्शियल। कमर्शियल का नाम क्यों दिया? क्योंकि कमर्शियल एक्टिविटी होती है। कमर्शियल मतलब खरीदना, बेचना, उसको हम बोलते हैं कमर्शियल। तो इसीलिए इस वेस्ट को हम कहते हैं कमर्शियल वेस्ट। नेक्स्ट इज द वेस्ट विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इज़ कॉल्ड एज कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, बायोमेडिकल एंड हजार्डस। ऑब्वियसली यहाँ से डेफिनेशन से ही हमें पता चल रहा है कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो कोई भी हो रही है, जैसे हमारे यहाँ पर होता है एमआईडीसी में बहुत सारी क्या होती है, हमारे इंडस्ट्रीज़ होती हैं, फैक्ट्रीज़ होती हैं, वहाँ पर डिफरेंट प्रोसेसेस कैरीज आउट होती हैं, और उन प्रोसेस के कंप्लीशन होने के बाद में समथिंग बाय प्रोडक्ट रिलीज़ होता है वहाँ से। अगर वो प्योरली लिक्विड फॉर्मेट में है तो वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में चला जाएगा और ट्रीट करके हम उसको रिलीज़ कर देंगे। लेकिन अगर वो कोई तो भी सॉलिड या सेमी सॉलिड स्टेट में है तो उसको हम कहेंगे इंडस्ट्रियल वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कलेक्शन इफिशियंसी ऑफ सॉलिड वेस्ट इन केस ऑफ मेजर or metro cities is about 50 to 60%, 60 to 70%, 70 to 80% and 70 to
90%। देखिए क्वेश्चन क्या है कि द कलेक्शन इफिशिएंसी ऑफ सॉलिड वेस्ट। कलेक्शन इफिशिएंसी मतलब क्या कि अभी जैसे मान लीजिए हमारी कोई एक पर्टिकुलर कॉलोनी है, समझने के लिए हम एग्जांपल देख रहे हैं कि एक कॉलोनी है, कॉलोनी में रहने वाले 100 पीपल्स हैं, 100 पीपल्स डेली कुछ तो भी सॉलिड वेस्ट वहाँ पे जनरेट करने वाले हैं। तो उस सॉलिड वेस्ट को हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्पोज ऑफ करने के लिए उसको कलेक्ट करना पड़ेगा किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे। तो अगर मान लो 100 पीपल्स ने 100 अमाउंट का सॉलिड वेस्ट जनरेट किया है, तो इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है कि पूरा का पूरा वेस्ट कैरी फॉरवर्ड हो जाए हमारे ट्रीटमेंट प्लांट पे। कुछ क्या हो जाएगा वहाँ पे, कम हो जाएगा। इफ़िशियंसी ऑलवेज कम होती है। तो ऐसी सिटीज़ जो कि मेजर सिटीज़ हैं, मेट्रो सिटीज़ है, वहाँ पे जो कलेक्शन इफ़िशियंसी है वो कितनी होती है। तो मेट्रो सिटीज़ में, मेजर सिटीज़ में कलेक्शन इफ़िशियंसी 70 to 90% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडस्ट्रियल वेस्ट आर जनरली हजार्डस वेस्ट, द स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग। ऐसा वेस्ट जो कि इंडस्ट्री में जनरेट हुआ है वो वेस्ट क्या है, हजार्डस वेस्ट है। हजार्ड का मतलब क्या है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, जिसके लिए हमें स्पेशल अटेंशन देने की ज़रूरत है, जिसको ट्रीट करने के लिए, जो कि कॉमन पब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा, जिसका गलत असर पड़ने वाला है उनकी लिविंग के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर। ऐसे वेस्ट को हम कहते हैं हजार्डस वेस्ट। तो स्टेटमेंट हमारा क्या है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट ये हजार्डस वेस्ट होता है। ये स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है। तो इंडस्ट्री में जब कोई भी प्रोसेस होती है, प्रोसेस के कंप्लीशन होने के बाद में बाय प्रोडक्ट जो तैयार होगा लास्ट में, वो कुछ तो भी सेमी सॉलिड या सॉलिड फॉर्म में रहेगा, तो ही हम सॉलिड वेस्ट कहेंगे, अदरवाइज वो तो सीवेज है। तो जो बाय प्रोडक्ट लास्ट में बचा है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो हजार्डस ही हो, और अगर बाय चांस अगर वो हजार्डस वेस्ट है तो फिर हम उसको इंडस्ट्रियल वेस्ट नहीं बोलेंगे। उसके लिए हमने एक स्पेशल कैटेगरी बना ली है हजार्डस वेस्ट की, वो डायरेक्टली इंक्लूड हो जाएगा हजार्डस वेस्ट में। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट हमेशा ही हजार्डस वेस्ट हो, और अगर मान लो वो हजार्डस होता भी है तो उसके लिए हमने एक सेपरेट कैटेगरी कर रखी है। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट आर नॉट हजार्डस वेस्ट। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट इज प्राइमरीली ऑर्गेनिक इन नेचर, ई वेस्ट, कमर्शियल वेस्ट, मार्केट वेस्ट एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। देखिए कमर्शियल वेस्ट जो बिजनेस एक्टिविटीज से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर 2 जो है। ऑप्शन नंबर 4 इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये भी नहीं हो सकता, ये दोनों हमने डिस्कस कर लिया। बचता है ई वेस्ट और मार्केट वेस्ट। मार्केट मतलब ऐसा वेस्ट जो कि हमने, जैसे मार्केट से आपने सब्ज़ी ख़रीदी हुई है, कुछ तो भी मार्केट के अंदर क्या होता है, कुछ फल बेचा जाता है, तो लास्ट में कुछ फल ऐसे हो जाते हैं जो वो बेच नहीं पाते, अनयूज्ड हो जाते हैं, जो बिक नहीं पाते, जो ख़राब हैं, तो वो क्या होते हैं, वो भी एक वेस्ट जनरेट हो रहा है। तो फूड मार्केट के अंदर जो कोई भी वेस्ट जनरेट हो रहा है वो कैसा होता है, ऑर्गेनिक होता है नेचर में। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा रहेगा मार्केट वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट इज मेडिकल लेबोरेटरी ओरिजिन। ऐसा कौन सा वेस्ट है जो मेडिकल लेबोरेटरी में ओरिजिनेट होता है, एग्रीकल्चर वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, ई वेस्ट एंड मार्केट वेस्ट। तो मेडिकल लेबोरेटरी मतलब जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, डॉक्टर्स हैं, उनकी जो लैब है, वहाँ पे कुछ तो भी वो जब इंजेक्शन देते हैं, उनकी जो सुई होती है वो, तो ऐसे जो डिफरेंट वहाँ पर जो वेस्ट जनरेट होता है, उस टाइप ऑफ वेस्ट को हम कहते हैं बायोमेडिकल वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेस्ट विच कंसिस्ट ऑफ डिस्कार्डेड इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर कॉल्ड एज बायोमेडिकल वेस्ट, ई वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट एंड मार्केट वेस्ट। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस हैं, मान लीजिए कोई मोबाइल फ़ोन है बहुत पुराना, हमने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया, कोई मोबाइल की बैटरी है उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया, ऐसे डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, उनको हम जब डिस्पोज ऑफ करते हैं तो वो जो वेस्ट जनरेट होता है उस वेस्ट को हम कहते हैं ई वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेस्ट विच इज़ थ्रेट टू द पब्लिक हेल्थ और द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एज ई वेस्ट, एग्रीकल्चर, हजार्डस एंड इंडस्ट्रियल। इसको हमने जस्ट कुछ देर पहले ही डिस्कस किया कि ऐसा वेस्ट
जो पब्लिक की हेल्थ के लिए, इन्वायरमेंट जिसकी वजह से पॉल्यूट हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों की जो कॉमन लाइफ है वो डिस्टर्ब होगी, कोई तो भी डिजीजेस फैलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो ऐसे वेस्ट को हम कहते हैं हजार्डस वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेस्ट विच आर जनरेटेड इन स्कूल्स, कॉलेजेस, प्रिजन्स एट्सेट्रा आर कॉल्ड एज। ऐसे वेस्ट जो कि स्कूल्स कॉलेजेस में जनरेट हो रहे हैं, जैसे आप सबमिशन करते हो, टर्म वर्क है, टर्म वर्क को एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए रिजर्व करके रखा जाता है और फिर उसके बाद में उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है, तो ये भी क्या हो गया, एक वेस्ट जनरेट हो गया स्कूल कॉलेजेस में। तो ऐसे जो इंस्टीट्यूट्स, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हो सकते हैं, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर भी वेस्ट का जनरेशन होता है, तो उस टाइप ऑफ वेस्ट को हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनल वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज plastic bags comes under which category of waste? Options are hazardous waste, putrescible waste, non-putrescible waste and all of the above। देखिए वेस्ट की अगर क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट, तो इसकी दो मेन ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। पहली क्लासिफिकेशन है हजार्डस वेस्ट, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, इन्फेक्शंस एक दूसरे को हो रहे हैं, प्रॉब्लम हो रहे हैं पब्लिक लाइफ के अंदर, उसको हम कहते हैं हजार्डस वेस्ट। और दूसरी कैटेगरी है वो है नॉन हजार्डस वेस्ट। तो नॉन हजार्डस वेस्ट में भी क्या है, दो क्लासिफिकेशन है, एक है प्यूट्रिसिबल और दूसरी है नॉन प्यूट्रिसिबल। प्यूट्रिसिबल मतलब क्या, उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि इट इज़ दैट वेस्ट विच इज़ ईजिली डिकम्पोजेबल। ईजिली डिकम्पोज हो सकता है, मतलब उसको डिकम्पोज करने के लिए, उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए हमें ज़्यादा कोई तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो ईजिली डिस्पोजेबल हो जाएगा, तो उसको हम कहेंगे प्यूट्रिसिबल। और अगर ऐसा वेस्ट विच इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ तो भी स्पेशल टेक्निक यूज़ करना पड़ेगी, ईजिली डिकम्पोज नहीं हो पाएगा, उसको हम कहते हैं नॉन प्यूट्रिसिबल सॉलिड वेस्ट। तो ऑब्वियसली प्लास्टिक के जो बैग्स होते हैं, आपको पता है कि कितने कई सालों तक के वो डिकम्पोज नहीं हो पाते, तो इसीलिए प्लास्टिक बैग्स कौन सी कैटेगरी में आएगा, नॉन प्यूट्रिसिबल वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फूड वेस्ट कम्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ वेस्ट? हजार्डस वेस्ट, प्यूट्रिसिबल वेस्ट, नॉन प्यूट्रिसिबल, ऑल ऑफ दी अबव। हजार्डस तो नहीं होगा फूड वेस्ट, उसकी वजह से ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकते। प्यूट्रिसिबल मतलब क्या कि जो इजीली डिकम्पोज हो सकते हैं, नॉन प्यूट्रिसिबल मीन्स जो इजीली डिकम्पोज नहीं हो पाएंगे। तो ऑब्वियसली फूड वेस्ट इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं, इसीलिए ये प्यूट्रिसिबल वेस्ट में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट कैरीज आउट द स्टडीज ऑन सॉलिड वेस्ट? ऐसी कौन सी इंस्टीट्यूट है जो कि सॉलिड वेस्ट से रिलेटेड स्टडीज़ को कैरी आउट करती है? नंबर 1 NEERI, META, CDO एंड WALMI। मैं देखिए आपको सभी का फुल फॉर्म आपको बताता हूँ। NEERI इसका फुल फॉर्म है नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। मैं रिपीट कर रहा हूँ, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नीरी। ये जो इंस्टीट्यूट है ये सॉलिड वेस्ट से रिलेटेड स्टडीज़ को कैरी आउट करती है, तो हमारा आंसर यहाँ पर नीरी रहेगा। लेकिन अदर जो ऑप्शंस हैं मैं उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। दूसरा ऑप्शन है META, META, महाराष्ट्र इंजीनियरिंग ट्रेनिंग एकेडमी। ये एक एकेडमी है और ये नासिक में लोकेटेड है, और जो इंजीनियर सिलेक्टेड होते हैं थ्रू MPSC वगैरह, तो उनका जो ट्रेनिंग का काम है ये इंस्टीट्यूट कैरी आउट करती है। थर्ड ऑप्शन है CDO। CDO का फुल फॉर्म है सेंट्रल डिज़ाइन ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए से जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं उनका जो डिज़ाइन है वो कैरी आउट होता है। लास्ट है वाल्मी, WALMI, वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। वाल्मी का फुल फॉर्म है वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। ये इंस्टीट्यूट लोकेटेड है औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में, और इसके ज़रिए से जो वाटर एंड लैंड रिलेटेड जो सिचुएशंस है उसके ऊपर रिसर्च कैरी आउट होती है।
और उससे मतलब एग्रीकल्चर हमारा कितना ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं उसके ऊपर फोकस किया जाता है। तो क्वेश्चन से रिलेटेड हमारा आंसर रहेगा नीरी। नीरी का फुल फॉर्म है नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following parameters are considered in physical characteristics of solid waste? A density, B moisture, C calorific value, D pH, E size of waste। मतलब ये जो 5 फैक्टर्स गिवन हैं इनमें से फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड वेस्ट से रिलेटेड कौन से फैक्टर है हमको ये पता करना है। ऑप्शंस आर ए बी डी, मीन्स ऑप्शन ए और मीन्स ए बी और डी यही हमारे फिजिकल पैरामीटर हैं, या ए डी ई ये फिजिकल पैरामीटर हैं, या बी सी डी हैं, या ए बी ई हैं। मीन्स हमको यहाँ पर कॉम्बिनेशन ढूंढना है। ये जो 5 फैक्टर गिवन हैं तो इन 5 में से कोई 3 फैक्टर हमारे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड वेस्ट से रिलेटेड हैं। तो वो 3 कौन कौन से हैं? तो उसके पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स किसको कहते हैं। फिजिकल का मतलब क्या होता है? देखिए हमारे पास में ह्यूमन के पास में 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम चख सकते हैं, हम टच कर सकते हैं। तो ऐसे हमारे पास में 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। तो अगर ये 5 सेंस ऑर्गन्स को यूटिलाइज करके हम किसी भी चीज़ को, किसी भी मैटर को अगर हम उसको कैरेक्टराइज कर रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं फिजिकल। 5 सेंस ऑर्गन आपको याद रखना है। फिजिकल मीन्स 5 सेंस ऑर्गन से रिलेटेड। तो डेंसिटी मीन्स वेट, मॉइस्चर कंटेंट ये भी क्या है, हम इसको फील कर सकते हैं। डेंसिटी वेट है, इसको भी फील कर सकते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू, पीएच, ये सब क्या है, ये रिलेटेड करता है हमारे केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है। और जो लास्ट वाला है साइज़, साइज़ मतलब वेस्ट कितना बड़ा है, कम है या ज़्यादा है, इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो 3 फैक्टर्स हमारे यहाँ पर कौन कौन से आएंगे? ए डेंसिटी, बी मॉइस्चर और सी साइज ऑफ वेस्ट। तो ये तीन फैक्टर्स हमारे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? फोर्थ ऑप्शन ए बी ई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सॉलिड वेस्ट इन किलो कैलोरी पर केजी रेंजेस फ्रॉम 500 to 700, 200 to 400, 600 to 800, 800 to 1000। कैलोरीफिक वैल्यू, पहले मैं आपको इसका मीनिंग समझाता हूँ कि कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या होता है। कैलोरीफिक वैल्यू मतलब क्या कि ऐसा सॉलिड वेस्ट जिसके अंदर कुछ तो भी एनर्जी कंटेंट है, जिससे हम एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। जैसे कोई लकड़ी है, वुड है, तो वुड को हम क्या कर सकते हैं, उसको हम जला सकते हैं, उसको हम इग्नाइट कर सकते हैं, फायर उसके अंदर हम लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा, अभी कोई लकड़ी को हमने जलाया तो हीट जनरेट होगी। मीन्स जो जितने अमाउंट की, जितने टेम्परेचर की वहाँ पर हीट जनरेट हो रही है, उसको हम कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। मीन्स उतनी एनर्जी उस लकड़ी के अंदर कंटेंट थी, हमने उसको जलाया नहीं, तो उसके पहले हमें पता नहीं था, लेकिन जलाया तो उससे हीट जनरेट हो गई, हमने उसको क्या कर लिया, यूटिलाइज कर लिया। तो उसको हम कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। कि सॉलिड वेस्ट के अंदर जो एनर्जी कंटेंट है, सॉलिड वेस्ट जो एनर्जी अपने अंदर लिए हुए है, उसको हम कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। और इसकी जो यूनिट है वो है किलो कैलोरी पर केजी। मीन्स 1 केजी सॉलिड वेस्ट से हम कितना किलो कैलोरी एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मली किस रेंज में सॉलिड वेस्ट की एक जनरल वैल्यू है, ये जनरली 800 to 1000 किलो कैलोरी पर केजी, इतने अमाउंट की कैलोरीफिक वैल्यू सॉलिड वेस्ट में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following parameters are considered in chemical characteristics of solid waste? C/N ratio, moisture content, calorific value, pH and size of waste. C/N means carbon upon nitrogen ratio, moisture content, calorific value, pH and size of waste। देखिए moisture content जो B वाला पॉइंट है और size of waste, ये दोनों तो फिजिकल से रिलेटेड है। मैंने आपको बताया फिजिकल का मीनिंग क्या होता है। तो बचता कौन कौन सा है यहाँ पर? कार्बन अपॉन नाइट्रोजन ऑब्वियसली केमिकल से रिलेटेड है, कैलोरीफिक वैल्यू ये भी केमिकल से रिलेटेड है, और पीएच ये भी केमिकल से रिलेटेड है। तो हमारा केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड क्या ऑप्शन रहेगा? ए, सी और डी वाला। देखते हैं हमारा कौन से वाला रहेगा। देखो सेकंड ऑप्शन हमें मिल गया A, C, D, तो आंसर हमारा रहेगा
A, C, D, second option. Next question is, which of the following is /R impact of solid waste on the environment? Attraction of vector insects, pollution of groundwater, spread of disease, all of the above. इम्पैक्ट क्या होता है सॉलिड वेस्ट का इन्वायरमेंट के ऊपर, उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? पहला ऑप्शन है अट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इंसेक्ट्स। वेक्टर इंसेक्ट किसको बोलते हैं कि एक्चुअली अगर मान लीजिए कोई एरिया में सॉलिड वेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से वहाँ पर कुछ तो भी ऐसे जो कीटाणु होते हैं उनका जनरेशन होता है जिसकी वजह से डिजीज़ेस फैलती हैं, तो उनको हम कहते हैं वेक्टर इंसेक्ट्स। दूसरा है पॉल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर। सॉलिड वेस्ट कई कई साल से पड़ा हुआ है, उसका डिकम्पोजिशन धीरे धीरे होता ही रहता है। बारिश आ रही है, बारिश के आने की वजह से वो सॉलिड वेस्ट उसके अंदर मिक्स हो जाता है और फिर वो रेन वाटर क्या होता है धीरे धीरे परकोलेट होता है हमारे ग्राउंड में, और फिर ग्राउंड वाटर भी पूरा का पूरा हमारा पॉल्यूट हो सकता है। नेक्स्ट स्प्रेड ऑफ डिजीज़, जो कि वेरी कॉमन है, तो ऑब्वियसली हमारा आंसर रहेगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हायरार्की इज, मीन्स सीक्वेंस क्या रहेगी? सॉलिड वेस्ट को हमें मैनेज करना है तो उसकी सीक्वेंस क्या होनी चाहिए? ऑप्शंस गिवन है, रीयूज़, रिड्यूस, रिकवरी, रिसाइकल, डिस्पोजल। इसकी सीक्वेंस कैसी होनी चाहिए? मीन्स ये जो 5 फैक्टर है सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने के लिए, रीयूज़, रिड्यूस, रिकवरी, रिसाइकल एंड डिस्पोजल, मीन्स फर्स्ट क्या होना चाहिए, सेकंड क्या होना चाहिए, थर्ड क्या होना चाहिए, फोर्थ क्या होना चाहिए एंड फिफ्थ क्या होना चाहिए? इसकी सीक्वेंस क्या रहना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले जब सॉलिड वेस्ट जनरेट हो जाता है तो जनरेट होने के बाद में सबसे पहली हमारी प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? सबसे पहली प्रायोरिटी तो हमारी ये होना चाहिए कि सॉलिड वेस्ट का जनरेशन ही ना हो। हम ये चाहेंगे ही नहीं कि सॉलिड वेस्ट जनरेट ना हो, हम उसको क्या करेंगे, प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे जनरेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। ये सबसे पहली स्टेप होती है। मीन्स हम उसको क्या करना चाहते हैं, रिड्यूस करना चाहते हैं, प्रिवेंट करना चाहते हैं। तो पहला हमारा क्या रहेगा, बी। उसके बाद में अगर मान लो जनरेट हो ही गया सॉलिड वेस्ट तो उसके बाद में हमारा जो टारगेट रहेगा वो ये रहेगा कि हम ये कोशिश करें कि सॉलिड वेस्ट जो जनरेट हो गया है उसको दोबारा रीयूज़ कर लें, दोबारा हम उसको रीयूज़ कर लें। ठीक है, रीयूज़ भी कर लिया, उसके बाद में भी क्या हुआ, मान लो कि वो सॉलिड वेस्ट और बच जाता है तो फिर उसके बाद में हमारा क्या टारगेट रहना चाहिए, वो है रिसाइकल। रिसाइकल मतलब क्या कि सॉलिड वेस्ट पहले हम तो रिड्यूस कर रहे थे, उसको जनरेशन ना हो इस बात की कोशिश की, लेकिन फिर भी जनरेट हो गया। अब जो जनरेट हो गया हमने उसको दोबारा यूज़ करने की कोशिश की, यूज़ भी कर लिया और बच गया। अब उसके बाद में उसको हम क्या करेंगे, रिसाइकल करेंगे। रिसाइकल मतलब क्या, उसको कुछ तो भी दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर उसके बाद में दोबारा यूज़ कर लेंगे, उसको हम कहते हैं रिसाइकल। रिसाइकल होने के बाद में भी और सॉलिड वेस्ट बच गया तो उसको हम क्या करना चाहिए, उसको हम करना चाहिए रिकवरी, उसको हम रिकवर करेंगे। तो इस तरह से ये 4R होते हैं, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल एंड रिकवरी। इसको हम शॉर्टकट में 4R भी कहते हैं। और उसके बाद में लास्ट जो ऑप्शन हमारा बचता है आखिरी में वो होता है डिस्पोजल, के फाइनली अब हम इसको डिस्पोज कर देंगे। तो इस तरह से हमारी सीक्वेंस क्या बनेगी, सबसे पहला हमारा ऑप्शन रहेगा रिड्यूस, मीन्स बी हमारा फर्स्ट में आना चाहिए। तो पहला और फोर्थ ऑप्शन में स्टार्ट में तो ए है तो वो एलिमिनेट हो जाता है, सेकंड और थर्ड में स्टार्ट में बी है तो रिड्यूस पहला ऑप्शन है। उसके बाद में रीयूज़ है, मीन्स बी के बाद में ए आना चाहिए। उसके बाद में क्या आना चाहिए, रिसाइकल, रिसाइकल हमारा डी है, मीन्स बी ए डी। उसके बाद में रिकवरी मीन्स सी, उसके बाद में डिस्पोजल मीन्स ई। बी ए डी सी ई मीन्स ऑप्शंस रहेगा हमारा थर्ड, बी ए डी सी ई। सीक्वेंस इस तरह से है, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, रिकवरी एंड डिस्पोजल। स्टार्ट की जो 4 स्टेप्स हैं उसको हम कहते हैं 4R। Which of the following method is used Which of the following method is used for disposal of solid waste? Landfilling, composting and incineration and all of the above. Commonly अगर अभी जिसके पहले हमने जो डिस्कस किया 4R, अगर वो हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हो पाया
तो उसके बाद में हमको डिस्पोज करना पड़ता है। डिस्पोजल करने के लिए हमारे पास में मेथड्स अवेलेबल हैं और ऑब्वियसली ये तीनों की तीनों मेथड्स अवेलेबल है हमारे पास। लैंडफिल भी कर सकते हैं, कंपोस्टिंग भी कर सकते हैं और इंसिनरेशन भी कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम अगले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द सॉलिड वेस्ट जनरेशन? पॉपुलेशन, फैमिली इनकम, लाइफस्टाइल, ऑल ऑफ द अबव। ऐसा कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सॉलिड वेस्ट के जनरेशन में अफेक्ट करता है? ऑब्वियसली अगर पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगी तो सॉलिड वेस्ट भी ज़्यादा जनरेट होगा, पॉपुलेशन अगर कम रहेगी तो सॉलिड वेस्ट भी कम जनरेट होगा। अभी अगर पॉपुलेशन की जो फैमिली इनकम है अगर वो कम है तो उससे भी सॉलिड वेस्ट के जनरेशन में अफेक्ट करेगा। अगर हमारी फैमिली इनकम ज़्यादा हो जाती है, लोगों के पास में पैसा अगर ज़्यादा हो जाता है तो वो लोग क्या करते हैं, खर्च भी ज़्यादा करते हैं और जितना ज़्यादा पैसा खर्च होता है तो उसी के अकॉर्डिंगली सॉलिड वेस्ट का जनरेशन भी होता है। लाइफस्टाइल, अगर लाइफस्टाइल हमारी ऐसी है कि हमें रहने के लिए हमें हर 2 दिन के बाद में, हर कुछ दिनों के बाद में हमें चेंजेस ज़्यादा चाहते हैं, हम लाइफस्टाइल हमारी अलग है, कुछ मटेरियल कुछ दिन के लिए यूज़ किया फिर उसको बेच दिया या उसको फेंक दिया, मोबाइल्स कुछ साल यूज़ किया, 1 साल यूज़ किया, हर साल नया मोबाइल ले रहे हैं, तो ई वेस्ट वहाँ पर जनरेट हो रहा है। तो लाइफस्टाइल से भी बहुत सारे वहाँ पर सॉलिड वेस्ट की जो जनरेशन है उसके ऊपर अफेक्ट करता है। तो ऑब्वियसली हमारा आंसर यहाँ पर रहेगा ऑल ऑफ दी अबव। आज के लिए थैंक यू। आज के वीडियो में हमने इतना ही डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉलिड वेस्ट के अगले चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।